फूलम देवासम में गोवी नारायण दधि आग्रम दही तो या तो वह सभ्या सवितुरीना काहे के दे दे लेके आईली है त लेके जा ओम भवेशया सो वह सभ्या सवितुरीना शेतेन पवित्रेत स यही बो 12 बजे जे चल निकल कानी के बगल में है ओम भवेत्रोया सो फूल हाथ लगे जो फूल कहाँ है फूल चाहिए ना बिचार फूल को ये भी मन भैया फूल का ना व्यवस्था ये को दूँ दोपहर का टाइम है तो सनेरा कोई समय मिल जाए भैया को दूँ मिल जाए सब बताओ आ जाए तो चाहे भगवान का सब कुछ बंदा है मामा काम आगे तो क्या तदेवासा बंधुं गोविंद नारायण नमः ओम भगवानम देवासा मैं गोविंद नारायण भगवान अवसम का दुगला देवासायम चूड़ामणि देवासा मैं गोविंद नारायण नमः ओम देवासम मनसे आग्रम सदेवासा धूपम मनसम मैं नमः गोविंद नारायण नमः पूरी वो है सत्यनारायण भगवान कथा आरंभ्य तोरण संकल्पम अहम च करिष्ये अच्छा खोलो लेके हाथ जोड़ जोन बात तो नहीं ऊपर से दिलेगा ये हम महीना लगे देखा मेरे को कितना हाथ जोड़िए ओम हरि ओम स्वास्ति न इंद्रो वेदवा स्वास्ति न पूखा विश्वदेवा स्वास्ति न यरिष्ठने मृतजय अग्नि जेवा मनो सुरक्षव विष्णु देवा वदनम करो वे सूर्य देवा यादुमीनु सर्दो देवा यत्र पितरो भवन्तु मदयारिदयन्त माता सा पिता पुत्र विश्वदेवा यादित पंचजनाय गौ शांति रापा शांति बृहस्पति शांति सर्वे शांति शांति देवा शांति गजाननं भूतगणाधिसेवतं कपिध्वजम्बू फलिचारुवचरम् उमाशोतशोक विनाशकारकं नमामि विन्ध्येश्वरि पादपङ्कजम् अम्बे अम्बे बालिके नामृतं कञ्चन शुभ्रिकाकामेदं प्रिया लम्बोदरायः ॐ भूर्भुवस्वः ध्यानमयं समर्पयामि ॐ वेङ्गेश्वरायः ॐ देवासां वेनो दर्याग्रं सुधादेवासां वेनो सनुकण्डेयं पुष्पमालामयं समर्पयामि देवासां वेनो ओमासानं वस्त्रम्यं लजं रक्षकं देवासां वस्त्रम्यं समर्पयामि ओम लाजयं वस्त्रम्यं समर्पयामि देवासां वस्त्रम्यं देवासां वस्त्रं देवासां ओम सदेवासां गोविंद नारायणं वस्त्रम्यं समर्पयामि सदेवासां गोविंद नारायणं ओम सदेव गोविंद नारायण नमस्ते। शंकर जी को ध्यान दे लीजिए सर बोलिए तो बोलिए पाँचवा लाइन का बाद भोले बाबा की अजब राजधानी देखली हिंदी में कहे के 5 लाइन बस बात भोले बाबा की अजब राजधानी देखली बोलिए 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 बोले के भाई हम क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं दोहरा दीजिए सोने गए से जब भगवान का नाम लेंगे तो आपका भी उद्धार होगा कह रहे हैं ध्रुवा की बन गई प्रहलादा की बनी गई द्रौपदी की बनी गई चिर के बढ़ायो से
तेरी बनी जय हो गोविंद गुण गाए से एक मूस पे सवार एक मोर लेके ठार एगो बैगवा पकड़त सवारी देखली भोले बाबा की अजब राजधानी देख महारानी देखली तेरी बनी जय हो गोविंद गुण गाए से राम गुण गाए से हो राम गुण गाए से तेरी बनी जय हो गोविंद गुण गाए से तेरी बनी जय हो गोविंद गुण गाए से जब भगवान का नाम लेंगे तो आपका भी उद्धार होगा। कौन है? ध्रुवा की बन गई प्रहलादा की बनी गई द्रौपदी की बनी गई चिर के बढ़ायो से तेरी बनी जय हो गोविंद गुण गाए से बाले की बन गई सुग्रीवा की बनी गई हनुमत की बनी गई सिया सूद लायो से तेरी बन जय हो गोविंद गुण गाय से नंदा की बन गई जसोदा की बनी गई गोपियों की बनी गई माखन के खवायों से गज की बन गई हो गीधा की बनी गई केवट की बनी गई नाव पे चढ़ायो से तेरी बनी जय हो गोविंद गुण गाए से उद्धव की बन गई हो भीष्म की बनी गई अर्जुन की बनी गई गीता ज्ञान पायो से तेरी बन जय हो गोविंद गुण गाए से तुलसी की बन गई सूरा की भी बनी गई मीरा की बन गई गोविंद के रिझायो से तेरी बन जय हो गोविंद गुण गाए से सब देवों में कृष्ण भरे हैं जो तारा बिच चंदा सब सखियों में राधा जी बड़ी हैं सब सखियों में राधा जी बड़ी है जो नदियों बिच गंगा जो राधा जी कृष्ण भगवान है लोग बड़े सब देवताओं में इनका स्थान ऊंचा है माना भी गया है।
तो वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा, बजो रे मन गोविंदा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे ओ सजन धीरे धीरे। बोले सतराम भगवान की। अब देखिए मन कामना हेतु देवासम नारायण प्रथमोध्याय। ओम में नारायणम ओम में नारायणम नरम चैकृत्य नरम चै नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासो जय मोद्रिय हे ब्राह्मण हृदय रुद्रमरुत स्वतेवन्ति दिव्या स्वतेदसागम पने दयांति यम साधे सामगा ध्यानवा सिते गतने मनसा प्रसमे नमः मूकं करोति वचालम् पंगुलगिते गृहं यस्य कृपातमं वन्दे परमानन्दं हे माधव। अथा कथा प्रारंभ प्रथमोध्याय। कह रहे हैं कि श्री गणेश व्यासवासी व्यास कहते हैं। संस्कृत में तो सब समझना पाए, हिंदी का उसको तो बता दें तो सब। एक समय एकदा एक समय की बात है। एकदा नमी सारणे रेश्या सौन काद्य पप्रवच्छ नेह स्वे सुतो प्राखिलम खिले ऋष्यवेच वेतेना। अतः परमात्मा के वाणियां अवतार व्याजी कथा करते हैं कि प्राणियों ही चाहने वाले सरकार ईश्वर रमणीय नामक पूरे क्षेत्र में सत्संग सभा का आयोजन किया गया था। उसी समय श्री वेद व्याजी महाराज के प्रधान श्री सुत जी महाराज जी अपने शिष्य मंडली के साथ पधारे। सुत जी को आते देखकर महातपस्वी भी शंकरादि ऋषियों ने स्वागत अर्थात अपने अपने आसन से उठ खड़े हुए, क्योंकि भी शास्त्र भी कहता है कि अतिथि देवो भव, तो दरवाजे पर आपको सम्मान करेंगे सत्कार करेंगे। जब सम्मान करेंगे सत्कार करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा, हाँ तो नहीं मिलने वाला। आप भी कहेंगे रिश्ता फलाने का तो वो कोई फलाने नाइल बना हो जाए का मतलब, तो जब छोटा रिश्ता का बालक हो या कोई भी उसको सम्मान नहीं करता आपको भी सम्मान मिलेगा। स्वागत करिए घर न चाहे चित नारायण जी, किस वेश में नारायण जाए। तब धर्म शर्म सुजी महाराज ने ऋषियों ने शरणांग प्रणाम किया। हे पीछे ऋषियों ने ज्ञाज्ञा भाव से प्रश्न किया, हे महाराज इस कलिकाल में नैष्ठिकता फैलती जा रही है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने कि कलिमले ग्रसे धर्म सब लोग भय सदग्रन दभिननी जमती अकली पकड़ी प्रगट किए बहुपन। एक मती सब मती भय लोग सब मोह बसा लोभ ग्रसे शुभ कर्म सुन हरे जान ज्ञान निधि कहूँ कछु का कलिधर। करने वाला पूजा पाठ वाला करने वाला कैसा कल जुग आया कैसी छोड़िए मोह माया। पाठ पूजा दान नेम छोड़ मंदिर ब्राह्मण को लोग धूम बतलाए। अरे भेषु दान देश छोड़ धोती सब छोड़ हाप पंच सब अपनाए। सुतवर हेट न गले खाड़े खड़े खड़े लघु संत लगाए हुए। तिलक न भावे जनेव न पावे तीर्थ नहाना नहीं मेरा मन भाया। श्राद्धा करने के लिए कह दीजिए तो पैसा खर्च होगी, मेला लगा तो मेला घर तिलक कर चंदा लगाओगे तो दिखाए जने पहल कर संस्कार करे तो ना हो पाए। इसमें तो ना
कि कांधे जनेऊ न पाए, मेरे कंधे पे जनेऊ नहीं रहेगा तो हिंदू का ही धर्म है, ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं। सिर पर चोटी न खाना सीखे रबर रोटी, चामित छोड़ ही कप ही सुहाया है, गुलशन करे सिर्फ ठंडे ही को, शीतल काल बिना बोते धारे, इन्हें भोजन नहीं बाए। बिना किताबी आज के लिखे मतलब बहुत दिन का बोला 100 वर्ष पहले तो 70 काम मतलब, लेकिन कहले में कि कलयुग में ये हुई कि जूता पहले आगे आगे किना सामने 20 वर्ष पहले ना रहा 20 वर्ष पहले तुम बताइए मंदिर देखो रहा सब बच्चा किना अंदर 15 वर्ष से 14-15 वर्ष से एकदम अलग हुए, उसका कोई सीमा नहीं क्या हो। अरे खड़े खड़े नहीं खड़े बैठ के दर्शन का तो पैसा बात तो खड़े खड़े नहीं तो नाम लेने में इलाज, त्याग देशाचार विदेशी राग लोग गाते हैं, कथा ना सुनिया तो झगड़ा हो गया उल्टा सीधा बोले तो 50 मिनट बोले 2 घंटा हो तो झगड़ा हो तो हिली ना कथा का बलवा देना 5 मिनट समझा। ओम वैयत्तवाहे त्रक्षम समाहिता एकदा नारद योगी, कहे कवि दया राम राम के भजन बिनु, हरि के भजन बिनु, मानो की खाल कछु काम नहीं आई है। अरे देखिए इसमें कर हाथी के दांत खिलौने बन जाते हैं, सिंह की खाल को अवधुन को सुहाई, वृक्ष खाल को ओढ़त है जोगी लोग, यदि सांभर की खाल राजा रानी को भाई गेल हो उसका झुकते अर्थात मेरा मानो एक बकरी के समान मनुष्य है, जो रात दिन मेरा मैं करता है कि मेरा घर है, मेरा द्वार है, मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र हैं मेरे, परंतु काल रुपया भेड़ी एक दिन कवलित कर देता है। वास्तव में तो अपना एक तो पाप है, एक और पुण्य है, तो कुछ नहीं मेरे पास नेकी और बदी साथ में जाए, जो लिया यहीं से दिया, जो लेकर जाना कहीं बदिया मुट्ठी बांध का आया चल ही जाना है एक दिन। सो बांधवा चित्र आहितम श्रमाहितम, जो सोच रहे हैं अर्थात मेरे सब कुछ है, मन को लुभाने की रानियां हैं, ज्ञान को चलाने के बंधु की कमी नहीं, हाथी घोड़े कमी चोर ने लिख दिया अंदर और राजा लिखा था कविता बनाता हूँ, सम्मिलित नहीं जब आपको कुछ भर बताइए आपके बंधु तो आपको पीछे वाला पिछले बार देखिए सम्मिलित नहीं ना हो, अर्थात जिस दिन आग मिट जाएगी, जिस दिन तेरा कोई साथी नहीं है, जिन्होंने बनाया सचमुच आसुरी जोर पिटवा कर चोर कभी को इनाम दिया, मुंह बसूत्र पिता दिया, अपना समझ लिया हमारी भूल है, इससे छूटना है तो सत्य ज्ञान प्राप्त कर दे। हे नारद छोटा बाबा मैं कहता हूँ, हे नासने मैं कह रहा हूँ कलयुग के लिए उत्तम ही महापुण्य व्रत जो भगवान सत्यनारायण का अगर मन में सुनो आप रखो तो यही कथा बताओ मुझे भगवान आप कथा को जरूर पूरा करो। आज हुई साल के बाद 6 महीने के बाद, लेकिन पूरा भगवान का यही कथा सत्य है, भगवान सत्यनारायण स्वामी का अर्थात विष्णु भगवान की पूजा है। कलयुग समयुग आने जो नर कर विश्वास, तुलसीदास लिख दिए है कि गाहे राम गुरु में राम बगल में छोड़ी पाई पूरी स्तुतिबा, अरे सधा रही यही मन से भगवान का नाम ले तो कुल ठीक से लीजिएगा, लेकिन नमो निकल जा प्रभु को तुम कीमत फलम की विधान क्या अर्थ है कि तो जी दिन सदा हुआ संध्या के बदले संध्या के बदला हो रहा है, एक टाइम उपासना की नहीं भोजन हो गया, भोजन नहीं हुआ ना, बाहर किए होंगे चाहे शरबत किए होंगे चाहे कुछ नहीं, तो देखिए ये इसका फल मिलेगा। बहुत हो इस अर्थात संध्या विजय प्राप्त करना किसी भी दिन हो तो उसी दिन सदा प्रयोग किया जा सकता है, कि शाम का संध्या का सुबह से नहीं कथा दिया है। एक समय ब्राह्मण भाई बंधु को बुलाकर घर पर सत्य भगवान के पूजन करें, केले का फल देव इत्यादि हो, जिसमें केले फल हो, वृक्ष नहीं है तो वृक्ष भी लगाना चाहिए। अभावसांग उत्तम गृह निवेद्यम विप्राय दक्षिणाम तथा कृथा सुताजने सह तत्व बंधु सुकृत भोज प्रसाद सौगित्वा कीर्तन चरितम सौगृह सत्यनारायण प्रभु हे मनुष्यवासिता विशेष कलयुग में कही पाहे हरि। बोले श्री सत्य भगवान की जय जय करो तब न होई भगवान की जय बोला करुणामय नाम में देखिए इसमें कहाँ तम सुतवाचा प्रत्यं काशीपुरं सुराभाकुलं भूतलः दुखित ब्राह्मण भगवान ब्रह्म प्रियेण सौकृत्वा स दृष्ट्वानं भगवानं मुग्धप्रिय हे नारायणं भगवानं विवास गोवी नारायणं
दुखित ब्राह्मणम सरोदेम दैजम तम दुखितम। देखिए संसार में यदि हम अच्छे ब्राह्मण बन जाए, अच्छे पात्र बन जाए, भगवान के प्रिय हो जाए, भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो हम लोग को ज्ञान और सुख। इधर वासाने रवांग गरीब बेजिता दो गौरव लेवासाय विप्रवादवानो तो सत्यनारायण प्रभु कथयामि व्रतम संकल्पम हम च यदि तस्मान विप्रवादम बंधु परिवारकः स विजयग्रानां सुप्रभात काल प्रातः के मास मास नारायण कृता सर्वे माचम व्रतसामि तदा विप्राता प्रंकृतं विनेशातं नारायणे नारात्मा महात्मने तदा वस्य विप्राय कहते भगवान माता की विप्राय भगवान हम लोग करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी मर्जी है उसको पहले बहुत प्रयास करिएगा, उनकी मर्जी है तो चलिए, ना मर्जी तो समय से पहले नहीं नारायण के न देते मेरा विवाह सोता जने स्व प्रसादम एक काशे समातः गंधायम नावे तदे प्राणेन कृतम विवासा धनदानी। गरीब ब्राह्मण ते भी भिक्षा मांगकर अपना पूजन कराएं, उनका उद्धार हुआ। लकड़हारा उनका मित्र भी किया, वो भी उसका उद्धार हुआ। संसार में जो प्रभु को नाम लेगा धन धान की संपन्न तुम देख लो। यह सत्यनारायण जी की कृपा है। फल जितने नारायण सेवा समृद्धि सहिता काशी जगह में नगरी कंधे फल तू सोकर केले का केले का वृक्ष चूर्ण बना ले, पंचामृत बना ले, तो भगवान को सोइया में 100 पाव सोइया जरूर लगाना चाहिए, 1 किलो नहीं 100 ऐसे करके भगवान को भोग लगाकर भगवान को अर्पण करें दें। श्री गुण पुराणे रेवा खंडे बोले श्री सत्ता भगवान की श्री गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा अतः सुतवाचा अर्थात सूजी महाराज ने संगान कर गया सतवादी मंदिर में प्रतिदिन जाया करते थे, जाकर ब्राह्मण को इतना दान दिया करते थे। वही एक दिन उनका मुख्य नायक ने रानी के कमल के समान एक जगह बैठकर समुद्र किनारे कथा कवा रहे थे। तो वह ऐसे पति पत्नी का संबंध था कि एक धर्म एक व्रत नेमा कहे बचन मन पति पद प्रेमा। प्रेम था और संबंध ऐसा था पत्नी का, दोनों मिलकर समुद्र किनारे कथा कवा रहे थे। उसी समय साधु नाम का बढ़िया लदा हुआ लेकर आया। हे राजा आप क्या करा रहे, से क्या फल मिलता है बतला भी दिए। प्रसाद या लीलावती को देते हैं। खाने के बाद गर्भवती था 10 महीने में एक सुंदर कन्या के जन्म आया, लेकिन जन्म देने के बाद लड़की इतनी आज इतनी बढ़िया कल इतनी बड़ी रोज कला के ऊपर बढ़ने लगी। तो जिससे द्वितीय से पूर्णिमा चंद्रमा बढ़ते हैं प्रतिदिन, उसको बढ़ने लगी तो उसके कला को उस लड़की का नाम कलावती रखा है। तब मिठू शब्द से अपनी पत्नी से कहती है, हे स्वामी लीलावती प्राय पत्नी साधु सुनता, जो आपने संकल्प किया उसको अपर डालिए कि भगवान कथा कहेंगे लड़का जो आपको हो गया। हस्ता नाम देवा संस्कृता में माँ लीलावती सती भ्यायम धर्म गर्भयम तस्नाथ प्राणीनाथ प्राण को मत भूलना, इसके साथ झूला मत बोलो। तो कहे कि अभी नहीं पैसा खर्च हो गया बड़ाई हो गई बकरे में, लेकिन शादी कर तो उसमें भगवान कथा सोचो। बहुत की विवाह अर्थ कन्या वर्ष विचार सोचेंगे विचार करेंगे कि होगा कि ना होगा। उससे पहले तो विनती के लिए जब दोनों बाल बच्चा देखे भगवान ने बोले कल बोली लड़की हो गई तो के बारे में सोचा ब्याह को तो औरतें हैं जो कहती हैं कि धार्मिक स्तर पर रहती है, व्रत रखना व्रत दान करना तुरंत स्वाभाविक लक्षण ही है। विवाह हमें बताया जाता है कि इसको आप कभी नहीं रोक सकते हैं, व्रत रखती है तभी उसको मना नहीं कर सकते हैं, और दान कर रही तभी भी आप नहीं रोक सकते। इसलिए को स्वाभाविक ये लक्षण है, ये कार्य करती रहेगी जब उनके शरीर में जीवन दम रहेगा तब। अर्थातम देवास भगवान वाचा कलावती न विवाह चा कन्या तेनारुष्ट कंचन ग्रहं करोमणि पुत्रमां ग्रहं त्वां श्रेष्ठं देदात्मानं कन्या च देवता देवा कारणीकर महाविधातां रजमातां रत्नातां रम्य गत्वा सिंधु समीपा भार्यता जमाते सह
ततो नगरया चंद्रकेतु दीप्तम को सत्यनारायण प्रभु वाच प्रज्ञामा साधे तत्वानं रकथिनं महिषं भविष्य एक तद्युधनादिं तस्रा या स्रौदेवासं भयं चतुर्वादेव तदेव दृष्टान्तब्दाहे नामि तदेवा नरि पुत्रम देवासं भैरव कहते हैं कि लीलावती की जो घर प्रधान था उसको पूरा कर मैं अभी सुर गायब करा थी जो राजा दोनों आदमी ससुर माता के दामाद काम कर रहे थे और 2 आदमी हो गए उनका भी धन राजा रख लिया अपने पास मैं भी चोर पकड़ के कुछ तो ना गए तो बहुत दुख भेजा जाएगा अभिशाप दिए प्रभु जब उनके घर मध्य हुई चोरी किसी दस्ते घुसे घर में उनके छीन ले गए बोलो जेवर बस रहे तो रहे केवल तिजोरी राई का पर्वत हो सकता हर चाहे पर्वत से वह राई झोपड़ी पर तो महल का बोल सकेला अब महल सुंदर बात झोपड़ी में लिया में टाइम नहीं के उनके हाथ में हमारी अध्याय कृतवानम साधो कृतवा सो मंडलम ब्राह्मण च एक राजा थे उसने 6 पीढ़ी के धन इकट्ठा कर दिया 7वां पीढ़ी के धन इकट्ठा ना होते रहे तो राजा साहब सुनो भगवान सुनो कि 7 पीढ़ी के धन हुए तो स्वर्ग से सीढ़ी बना देगा उसके पास कभी तो रह नहीं जाएगा स्वर्ग में आ जाएगा तो किसी यहाँ पर स्थान नहीं रहने देगा पहले उसका स्थान हो जाएगा तो ऐसा किया जाए कि कोनो प्रभु ब्राह्मण उद्धार कर देना पहले के हिराना बड़ा दुखी बा तो सही तो दुनिया ब्राह्मण में आपसे काठी बोली हमारे पास 6 पीढ़ी के धन इकट्ठा हो 7वां पीढ़ी के धन लिखेगा कोई उपाय लगा के देखा जाए चालू तो बहुत साधारण उपाय है जो 6 पीढ़ी के धन रखे हैं उसमें से एक कुंटल अन्न निकाल कर एक भिखारी को फिर आप कोई मांग रही है उसको दान कर कल ही से आपका काम चालू हो जाएगा 7वां पीढ़ी के लिए धन राज साहब कहना कि तो अब हम कर देता हूँ जाइए बिल्कुल तो इसी अंदर में भगवान का उतना कर अपने बात घोड़ा में तो मेरे पास में जब देवे चलो भिखारी के पास तो उठत रहे 1 किलो ने मिल चुकल है उठ रही थी तो कहीं कह रहे रुको जो चिल्ला रही है 2-4 मेरा काम व्यवस्था बना दिया अब नहीं चिल्लाना है तो क्या रहा साफ करे अरे मुझे मिल गया है आज तो मुझे मिल गया कल के लिए जाता रहा तो ये कुंडलन से आपको क्या मुझे मिल गया कल के लिए जाता रहा हम नहीं लेंगे आपका क्यों नहीं लेंगे आधा ले लीजिए 50 किलो इसमें से तो बिल्कुल 1 किलो ले लीजिए अंत आ गया लास्ट में ना ना कल हम बैठल अब यहाँ पर क्यों ना दे पहले तो आप आके दे सकेंगे हम क्या कर बेटा क्या करेंगे जात के भिखारी के कल के लिए भरोसा नहीं तो हम क्या करती 7वां पीढ़ी के धन इकट्ठा करी बताया कि मुझे ज्ञान भैल बैरा क्या कर माने कि आज के तो चलते नहीं खेत दिन का तो 7वें पीढ़ी का व्यवस्था बनो रहे तो उससे ज्ञान हो गई भगवान को सुख कर ज्ञान दे डालो बैरा असंकृतवन साधु वाचा प्रवाचन निवासाना सृजालत्रवादी च मुधिरमचनं लीलावती लत्रादि च मुसुतं मयो वाचिदं तदेवा वेदं हृदय साधुनं शोकनं कृत्वा हे गयहु प्रभु राखो हूँ कभी अपराध विसार रघुपत दीन दार सुनते हैं पुकार भक्ति भाव में हो रखते हैं वीरा पार ओम तदेव सा गोविंद नारायणी नमः सर्वहि केतुनं संधारणे वासितं भविनाशां कृतादण्डमुक्त्वासो प्रलिसादरम् ओम चिरविलोके मारुद्रेषु वाचा परिमायां मया ज्ञानदुःखितं ज्ञानान् वाचा गन्धु सबुद्धं साधु वाचा तन्माहित्वं मया विवादं न जानते गुणान्त गौरूपं देवासां मुरहिं कथयते जाने मूर्तस्य मया प्रसिद्धपूज्यं यथा विवस्त्रः पुरावितं त्राहि मासनागतं श्रुतावयुतो वाक्या जनार्दनम सुवाचितम कर हे भगवान हे राजन हे साधु नाम के बनिया तुम्हारे पास क्या है कि धन का घमंड है आज है कल नहीं रहेगा पहले दिमाग में निकाल लो और जो बोलो तो सत्य बोलो झूठ बोलने की क्या बात है कर बेल पत्ते हमारे नाम क्योंकि अब तो बेल पत्ता हो गया है ना तो हाँ जी तो हम कराया थे कि आप भगवान ही पूछा थी बार बार आप श्राप दे देनी आप 10 को 10 दिन तो हमको मर जाएगी आपको स्वर्ण मांगे हमारा किया प्रिय बोलबाणी का है किसी से बैर बढ़ाना किसो तुमको किसी से बैर बढ़ाना तुमको है मानव शरीर ध्यान कर मनुष्य बड़े भाग मनुष्य तन पावा देखे भाग्य होकर के मनुष्य में एक बार बड़े 84 जाति हुई जन्मला के बाद मरने के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिला तो कम समय मिला तो पूजा पाठ में कुछ ध्यान लगा फिर मनुष्य गिरी आश्रम में रहते हुए फिर तो भगवान उद्धार करेंगे हम लोग साधु संत तो है नहीं गिरी आश्रम में रहते हुए भगवान से प्रार्थना किया प्रभु हम लोग को उद्धार करो
ओम देवासां प्रभु नारायणं ततो वाक्यां तदेव पूजा कृवासितं तो पदमितो तदेमसगस्तामि वसं दूतो नगरया गत्वा साधुभ्यः विलोके च प्रवाच वाच वाक्ये नत्वा इन्द्रदेवाज्ञा या लासितना निगते न नगरया जमात्रं सहितो वैक आकुतो बन्धो गृहे च वेते च बहुदितं सुता दुःख भुक्त्वा द्वाचाया महासतोरिसति पूजां तस्यां प्रवाचिन्तन्यां प्रति व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु दर्शयामि च ते मातृश्रुतायमहं सर्वदादं गत्वा ने प्रदेन रुष्टं तगरण्यं धन्वकलाति कन्यानि पित्रं विवासायां नाग्रदयं तारवीनुबिया होती है कि नहीं तार बिनु बिया बजती बिन कहे कारत है बेटा सुंदर तो पहिए नहीं तो कोनो का उसी तरह पति पत्नी का संबंध होता है पति सिंधु में जाऊं सब देव सम्भ्राता सया सत्यमयं सत्पूजा कृष्यामि यथा विभो सत्यं विवाह अविवात्रा सर्वेना समाह कृते वर्णत्वाच दंडनम सदे पुनः सत्रेष्ठ देवादिनानाथ परिपालक जगात वचनम चैकृप्या वक्तव्य प्रसादे कन्यावाह प्रत्यसु कन्या प्रथम घृतवा प्रसाद छोड़ तो पति के दर्शन गई थी गंगा के तट पर और पति जल में हरण नाम कहते हैं कि अब दूध तो मर जाऊंगा पति नहीं है तो क्या जीना मेरे बेकार है तो उसको तुम्हारी है साधु तुम्हारी कन्या है यदि घर जाकर प्रसाद खा के लौटे तो पति को दर्शन करते प्रसाद छोड़ के चले गई अपने पति को दर्शन प्रसाद से प्रिय इनका पति था इसलिए चले इसलिए उनको दंड मिला है घर जाकर फिर प्रसाद खा के तो लोग क्या बात फिर वो दौड़ के गई है कलावती घर पर प्रसाद ली है और ग्रहण करके आई है और सबको लेकर आइए आके पति के दर्शन किए फिर वह अपने पति अपने पिता माता को लेकर सबको गई घर पर भिक्षा मांग कर भगवान कहीं जो संकल्प की थी लेकिन अब तो धन से परिपूर्ण था कमा के आए रहे सिस्टर जी कथा गवाई और हर एक निजी मंदिर गाँव के अगल बगल जितना मंदिर है हर एक मंदिर पर जाके कथा गवा के ताकि जितना कष्ट साधु नाम को बढ़िया बोला ताकि उद्धार करें संक्रांतम देवासा हरितम लोके सुभुत्वा अवैसयम प्राणेन निजित सत्राणम तथायम ततोध्याय बोले सतरा भगवान की जय। ओम तदेवासा गोविंद नारायणे नमः। पांचवा अध्याय सुत्वा जा प्रजापरम। एक राजा थे वो भी शिकार करके पशुओं को मारकर शिकार करके आ रहे थे भूख लग गई सोचे कि विश्राम कर रहे तो बरगद के पेड़ देखे वहाँ तो विश्राम करने के लिए घोड़ा बांधकर यही सोने के लिए तो ऊपर ध्यान गया तो प्रेत था सामने भगवान की कथा और पानी निकाल कर सुनो भक्ति तो कर ही लिए कि पानी निकाल कर भगवान कथा बाल बाल मिल के कथा गवा रहे न प्रणाम कर नमस्कार जी कथा हो रहा था विपरीत होकर सो गए प्रेत से बात होके लगा प्रेत बड़े भाग्य मनुष्य का नाम आपके बड़ा भाग्यशाली बनी हम प्रेत मुक्त दिलवा दें आप राजा बने अगर चाह तो क्रिया कर दी तो हम क्रिया करवाना रगले से प्रेत उनसे भरकत बने आप इतने बात हो तो कथा समाप्त हो गई बाल बाल सोचने के बोले राजा बैठल तो बोले प्रसाद दे रहे तो बाकी अपन खाइए प्रसाद लेंगे तो नीट मैंने शोर पर रखिए आपको प्रसाद लेने वाले हम नहीं है घोड़ा का लगाम कससे चल दिया प्रसाद त्याग का सत्य राजा दुख हुआ पे साथ जब दुख हुआ तो वापस में तुरंत हुए अब चलो बाल बाल के नाती टहले कितना नाती अनाती गुलपल रहा हाथी घोड़ा रहा उस सब मरा हुआ कोई जीवित नहीं था अन्न पानी कुछ ना रह गया धन कुछ ना रहे तब नाश हो गए तब फिर गए वापस वही ग्वाल बाल कुछ बोला है अपना पैसा लगा कर सत्या भगवान की पूरी सामग्री तैयार नाथराणे तम नाथराणे माँ सत्य पूजाने वासा मैं न सत्य प्रसाद अवलोक सुख भोग भुक्त हूँ धननादि श्लोक में सुख भोग करे थी कथा कहने से जितना पशु उनका उद्धार हो गया प्रसाद किसी विकास का है आप ध्यान रखिएगा कथा कहीं होता है खाएं या न खाएं चमचोड़े के इससे मक्खी पर लगा लीजिए ले लेना चाहिए न करना नहीं चाहिए भगवान ही गता है कलयुग में सब यही सहारा सतगुरु का प्यारा ही सत्य को सुनना चाहते न तत्पर हो तो उनके घर लक्ष्मी आवे मिले बहुत आनंद सरुदान नाम हो नमो सुदामा नाम के ब्राह्मण थे 2 जने में सुदामा ब्राह्मण है सदानंद नाम ब्राह्मण है जो भिक्षा मांगते थे गरीब थे
और जो लग्हारे थे दूसरे जन्म में राजा हुए अवश्य मेरी वर्षा कर समझा प्राप्त देखो आपे श्री राम दशरथ में गुणम साधु नाम के बनिए अपने पुत्र को हारे से छीनकर मोक्ष को प्राप्त हुए तुम भज महाराजा सो मनु हुए बोले श्री सत्ता भगवान की बोल सका कि मैं पाम भीम पार्वती विहाय नमः स्वाहा राम भीम पार्वती विहाय नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम राम देवता विहाय नमः स्वाहा माँ देवता विहाय नमः स्वाहा स्वाहा विहाय नमः स्वाहा 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 ओम विष्णुवे नमः स्वाहा ओम प्राणदेवाय स्वाहा ओम श्री हनुमदेवाय नमः स्वाहा भगवत जय समझाकर प्रताप ओम श्री हनुमदेवाय नमः स्वाहा ओम श्री रामदेवाय नमः स्वाहा वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम जातवेय नमः स्वाहा ओम श्री नारायण नमः स्वाहा रामदेवाय नमः स्वाहा वासुदेवाय नमः स्वाहा मामेश्वराय नमः स्वाहा इष्टदेवताय नमः स्वाहा रामदेवाय नमः स्वाहा स्वाहादेवाय नमः स्वाहा रुद्रदेवाय नमः स्वाहा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा स्वाहादेवाय नमः स्वाहा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा ओम श्री रामदेवाय नमः नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम श्रीवासं प्रजापतये नमः स्वाहा ओम श्रीनिवासं नारायण श्री गोकुलदेव गोकुलदेव ओम प्रजापतये नमः स्वाहा मंगलदेवाय नमः स्वाहा ग्रामदेवताय नमः स्वाहा वासुदेवाय नमः स्वाहा विदाई डाउन ओम प्रजापतये स्वाहा देवदेवाय नमः स्वाहा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा ग्रामदेवताय नमः स्वाहा चल बाद में चलती चलाइए स्वाहा स्वाहा देवदेवाय नमः स्वाहा तनी मारा ना मम्मी 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 हाँ जो पूरी है बता अबे पता पूरी अपने तो लोही अपन को पता भाई पान को पता क्या बात एक बताइए उठा लो थोड़ी सारा से क्या लगता है गिराओ पापा नहीं ओम देवासा में लोग बोले नारायण की जाने में सुनी वक्त हम थारी में आते ले हो गया हो थाली में उठाई दे
खाना काटते देखें। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का ओ स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का मातु पिता तुम मेरे शरण हूँ किसकी हो स्वामी शरण हूँ किसकी तुम अभिनय और न दूजा आस करो जिसकी तू पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी पर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मोरग खल कामी कृपा करूँगा तुम होई कया गोचर लव गए प्राणपति कि सब तुम्हें गया मैं तुमको ये तुम थी दीन बंधु तो फरता तुम ठाकुर मेरे हो स्वामी तुम ठाकुर मेरे हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा हो स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा तन मन धन सब कुछ है तेरा हो स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जय जगदीश हरि कर्पूर गौरम करुणा सब बोलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम राघवेन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव एव वेद्या द्रव्यं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। बोले सत्य भगवान की, बोले धरती माता की, बोले गौ माता की, बोले संत समाज की, दिन से बोले हर हर महादेव। बंद आज बोलो अरे पाँच मिनट घूम जा घूम परिक्रमा कर जाला हो गई पानी पीने मुझसे तो